हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। मेरा चैनल बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था, तो मैंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था, कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी, ये सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसके लिए आपको कौन से सोर्सेज को पढ़ना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है सोर्सेज भी दिखाऊंगा उनके साक्ष्य के रूप में कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी चीजें शेयर की जाती हैं वो आपके सफलता में सहायक होंगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर हम पीडीएफ और जो है बीपीएससी जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं, जितने भी टीआरई एग्जाम्स के हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उनके फाइनल आंसर की के साथ में आपको वहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा पोल क्वेश्चंस के रूप में। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी जैसे बेस्ट बुक की बात करते हैं तो बेस्ट बुक वो होती हैं जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाता है। इसी को हम बेस्ट बुक कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर दिखाऊंगा क्वेश्चन और टीआरई के क्वेश्चन दिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किन किताबों से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? साक्ष्य के तौर पर आप इसका देख सकते हैं। ये साक्ष्य इसमें दिया हुआ है कि काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये देखिए, ये आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा, इन सभी पे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आप और देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी टीआरई में ही पूछा गया क्वेश्चन था, टीआरई 3 में, कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके। तो इसका भी अगर मैं आपको साक्ष्य दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो अपने साथी राष्ट्रवादी वीके दत्त के साथ जो है भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो ये सभी सोर्स कहाँ से हैं, मतलब किन किताबों से हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। मैं अभी आपको और भी आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे शुरुआत करना है एनसीईआरटी के साथ में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने वहां पे भी कई सारे क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड करके एक वीडियो बनाया, जिसमें मैं सभी के जो सोर्स हैं वो मैं दिखाया हूं कि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो देखिए, एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़ें और एनसीईआरटीज हम कैसे पढ़े, क्योंकि देखो बहुत सारी किताबें हो जाती है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको लगभग 15-20 किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो क्या आप ये पॉसिबल है कि 15-20 किताबें पढ़ पाना? क्योंकि देखिए, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इतनी चीजों को पढ़ सकें। तो हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट में हम कैसे पढ़ पाएंगे इन सब चीजों को? देखिए, अगर मैं बात करूं, चूंकि आपके टीआरई एग्जाम्स में जीएस के अंतर्गत हम देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स और जो है मैथ्स के बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। शुरू में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, और हम बात करेंगे साइंस के लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना तो चाहिए 6 से लेकर आपको 10 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, 6 to 10। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा कंटेंट हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, आप इसे पढ़ेंगे कैसे? या तो आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हो जिसे आप तुरंत रिवाइज कर सकें, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आपको इन सब चीजों को यूट्यूब पर सर्च करने आना चाहिए। आप चूंकि सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको जो है तमाम चैनल्स मिल जाएंगे जो 1 घंटे में, 2 घंटे में क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरा बता देंगे, जो कि आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट से मतलब है। आपके एग्जाम में एक फैक्ट ही पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है उनकी संभावना कम रहती है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की संभावना ज्यादा रहती है। चूंकि अभी आपने जो क्वेश्चंस देखे वो सभी फैक्ट बेस्ड ही थे कि केंद्रीय विधान परिषद में बम किसने फेंके, तो ये सभी आप जो है ये फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको जितने भी फैक्ट्स मिल रहे हैं आप उन्हें जो है पूरा अच्छे से याद करते जाइए। आप इसलिए YouTube पर जो है कोई भी एक वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। मतलब 1 या 2 घंटे में आपको पूरी एक एनसीईआरटी वो जो है उस वीडियो के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी पूरा। तो आप चाहे तो उसका पीडीएफ अगर मिल जाए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, तो नोट्स बना सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करिए, न कि अगर आप जैसे पूरी एनसीईआरटीज पढ़ने लगेंगे तो उसमें समय बहुत ज्यादा चला जाता है। तो आपको देखिए 6 to 10 एनसीईआरटीज कवर करनी है। आप
इसे जो है किसी भी तरीके से कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसका आसान तरीका बताया कि आप YouTube पर जाइए और सर्च करिए कि क्लास 6 के एनसीईआरटी, एक वीडियो में आपको मिल जाए ऐसा कोई टॉपिक, आप जो है उसमें मतलब सर्च करें कि एक ही में आपको मिल जाए। 7th का ऐसे ही सर्च कर लीजिए, 8th का सर्च कर लीजिए, 9th का कर लीजिए, 10th का कर लीजिए। तो आपको 6 से 10 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि कौन सी नदी भारत और नेपाल का सीमांकन करती है, तो ये कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरीके से देखिए आपको 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और सेम ऐसे ही 6 से लेकर आपको 10 तक जो है साइंस की भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। साइंस में भी देखिए मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप यूट्यूब पर चले जाइए, या तो देखिए आपको कहीं नोट्स मिल जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा कि आपको कोई जो है इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको कोई नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दे, ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। और अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो देखिए आप कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज को जो है शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करिए यूट्यूब के माध्यम से। एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टडी विथ मयंक नाम से एक चैनल है, मैं भी इनसे जो है एनसीईआरटीज वगैरह मैं पढ़ता था, तो इनका बहुत अच्छा लगता था मुझे। शॉर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी कवर करा देते थे, और वो चीजें जो है याद भी हो जाती थी वीडियो देखने के माध्यम से ही। तो इस प्रकार आप और भी चैनल्स है जो काम करते हैं, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने बताया स्टडी विथ मयंक सर्च करके, और आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। बस आपका देखिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर दिया है वो आपको याद हो जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। और देखिए इसके साथ में विज्ञान हो गया और जो है भूगोल हो गया आपका, इसमें आप लोग जानेंगे कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आपको चाहे जैसे भी कवर करनी पड़े, आपको कवर करना है। और अब देखिए इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि आप वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ रहे हैं फिर नोट्स बना रहे हैं, आप कोई शॉर्टकट खोजिएगा जरूर, क्योंकि शॉर्टकट खोजेंगे तो आपको वो जल्दी कवर हो जाएगा। आप ऐसे चाहेंगे तो एक दिन में एक एनसीईआरटी बड़े आराम से कवर कर लेंगे, और वैसे अगर आप चाहेंगे तो देखो समय ज्यादा लग जाता है। और अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में आपका जो जीएस वाला पार्ट है उसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद में हानि रहित बम किसने फेंके, ऐसे ही क्वेश्चन और आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टियर 3 में ही पूछा गया क्वेश्चन है जीएस का। तो ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं ये कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी आती है, हमारे अतीत भाग 3 करके आती है, हमारे अतीत भाग 3। तो ये जो भाग 3 है 8वीं की एनसीईआरटी, आपको वहीं से ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 8वीं की हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आगे भी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी वो आपके लिए जो है यूजफुल रहेगी। 8वीं की एनसीईआरटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8वीं की एनसीईआरटी ये आती है, हमारे अतीत भाग 3 लिखा रहता है। तो इसको आप जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, हम ग्रुप में जो है एनसीईआरटीज के पीडीएफ जो है अभी पोस्ट कर देंगे, तो आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और जो है आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी भी इसकी पढ़ सकते हैं, ये काफी यूजफुल किताबें हैं। तो हिस्ट्री भी हो गया हमारा, ज्योग्राफी भी हम बात कर लिए कि 6 to 10 आपको कवर करना है, और साइंस भी आपको 6 to 10 कवर करना है। आप कवर करने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि आपको कैसे इसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, और मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है। आप इसका कोई शॉर्टकट निकालिए, चाहे तो आप इसका कहीं नोट्स आपको मिल रहा हो, जैसे अरिहंत वगैरह के नोट्स आते हैं, तो आप वैसे भी नोट्स आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं एनसीईआरटी के, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस मिल जाए। क्योंकि देखो आपका जितने भी एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हैं वो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कहानियां दी गई हैं वो आपके किसी काम की नहीं है, कहानियों से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कैसे भी करके वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल कर उसे जो है अच्छे से याद कर जाना है। और अगर मैं देखिए मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए, जैसे मेरा मैथ्स बहुत जो है अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, और फिर मेरा सब्जेक्ट भी इसमें सोशल साइंस था, तो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, इवन मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैथ्स के लिए मैंने एक चीज प्रैक्टिस की थी, जहां से मुझे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी मिले थे टियर 2 में, और टियर 3 में भी वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो सोर्स को मैं बताऊं तो देखिए वो सोर्स है, आप जितने भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उनके मैथ्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। वहां से अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जो है ये टीआरई 3 में पूछा गया था, और एज इट इज क्वेश्चन देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो है संख्याओं में हेर फेर किया गया है, बाकी क्वेश्चन में पूछा वही चीज जा रहा है। तो वो आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है बीपीएससी के पहले के एग्जामों में।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी अपने ही एग्जाम को जो अपने ही क्वेश्चन को जो है वो लगभग रिपीट कर रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहता हूं जो बीपीएससी टियर 2 में पूछा गया था, आप उसे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एज इट इज आप देख रहे होंगे अंडर रूट में लिखा हुआ है, और ठीक आप उसके नीचे देख पा रहे होंगे कि यही सेम क्वेश्चन जो है 64th बीपीएससी का है, और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से मैथ्स देखिए, अगर आपकी अच्छी है तो आपको मैथ्स इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स बहुत कठिन नहीं आती है। लेकिन चूंकि मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, और बहुत से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं रहता है, तो मैथ्स के लिए आप इसी सोर्स को पढ़िए। आप जो है इसके लिए चाहे यूथ की किताब खरीद सकते हैं, जिसमें बीपीएससी के आपको पीसीएस के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 69 तक, या फिर आप जो है घटना चक्र की किताब ले सकते हैं। आप दोनों ही फोटोज आप देख सकते हैं, ये आपको यूथ की किताब दिख रही होगी, और ये आपको दिख रहा है जो ये घटना चक्र की किताब है। इनमें से कोई भी एक किताब आप मंगा लीजिए। इस किताबों में आप जो है मैथ्स वाले सेक्शन को अच्छे से सॉल्व कर जाइए, और अगर आप इन किताबों को खरीद ही रहे हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, और खासकर साइंस के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना रहती है। क्योंकि बहुत ज्यादा पेज में नहीं है, 10-10, 20-20 पेज में आपको ये पूरा मिल जाएगा। मैथ्स भी आपको 10-20 पेज में इसमें क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा, साइंस भी ऐसे ही मिलेगा, और ज्योग्राफी भी मिलेगा। हिस्ट्री में आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा, क्योंकि जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री केवल पूछी जाती है। तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स जो है वो लगभग कवर हो जाता है। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी जो है सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन है तो आप स्पीडी की किताब पढ़ सकते हैं। इवन अब उत्कर्ष की भी जो है करंट अफेयर्स आने लगी है ईयरली बुक, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। या अगर आप कुमार गौरव सर का मंथली वीडियोस देख ले रहे हैं तो वो भी पर्याप्त रहेगा। या क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पे आप जो है अक्षय सर का भी मंथली वीडियोस देख सकते हैं। किसी का भी आप मंथली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि कवर हो जाता है लगभग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मेरे भी लगभग 5 क्वेश्चन सही थे। तो यदि करंट अफेयर्स में आप पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसे भी आपको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। और पूरा क्वेश्चन देखो, मतलब इतना मत पढ़िए करंट अफेयर्स कि आपका बाकी चीजें छूट जाए, और बाकी काम की चीजें तो आप मंथली वीडियोस में पा ही जाएंगे। तो आप मंथली वीडियोस से जो है करंट अफेयर्स को कवर कर लीजिए। तो देखिए यही मतलब यही चीजें जो है मैंने फॉलो की थी टियर 2 के टाइम पे, और उससे देखिए मुझे काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली मिले थे। मैं आपको और भी क्वेश्चंस अगर दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हैं, ये भी टियर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही एज इट इज देख सकते हैं आपकी ये 68th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपको 1922 का गया अधिवेशन से संबंधित दिख रहा होगा क्वेश्चन, और यही एज इट इज जो है ये 67th बीपीएससी में भी आया था, और जो है ये 56 to 59 वाली बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं इन किताबों से। तो जिन किताबों से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वही मैं समझता हूं कि बेस्ट बुक्स होती हैं हमें पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा पढ़ के अगर हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उससे अच्छा होगा कि हम कम पढ़कर एक ठीक ठाक एवरेज स्कोर हम कर सकें। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट भी पढ़ना है, केवल जीएसई तो नहीं है। और आपका सिलेक्शन अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट से ही डिसाइड होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप बेहतर अगर कर लेते हैं, वहां पे अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं या 65 प्लस कर लेते हैं 80 में से, तो जीएस में अगर आपका एक एवरेज स्कोर भी है 22, 24, 25, 26, तो आप सफल हो जाएंगे। और चूंकि देखिए आपको सब्जेक्ट पे भी इक्वली ध्यान देना है और जीएस पे भी इक्वली ध्यान देना है। तो आप देखिए जीएस के लिए भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं ये करता था कि मैं केवल 1.5 से 2 घंटे ही जीएस को देता था, बाकी मेरा जो टाइम जाता था वो 3.5-4 घंटा या लगभग 4.5 घंटा वो मेरा टाइम जाता था सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर करने में। और अगर आप दिन में अगर 5 घंटा 6 घंटा अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो टीआरई एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है। बहुत ज्यादा स्टडी करने की इसमें बहुत आवश्यकता आपको नहीं है कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर एग्जाम से 15-20 दिन पहले अगर आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहता है। बाकी अभी के लिए आप जो है केवल 5 से 6 घंटा पढ़िए, जिसमें 1 से 2 घंटा आप जीएस को पढ़िए, और साथ ही आप जो है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। जीएस के लिए मैं आपको जिन सोर्सेज को बताया हूं, आपको यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेंगे, तो आप इन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं से कोई कोचिंग वगैरह ले रखी है या फिर आप जो है कोई नोट्स वगैरह आपने लिया है, तो आप उसको भी पढ़िए साथ में। और इन जिन सोर्सेज को मैं आपको बताया हूं, आप इन सोर्सेज को भी पढ़िए।
आप देखिएगा कि आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए मेरा खुद का भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने जाने का आधार भी यही है कि ये बीपीएससी के क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और एनसीईआरटीज क्या है, ये यूनिवर्सल बुक्स है ना, मतलब जैसे हमारे देश के लिए अगर भारत के लिए बात करें तो एनसीईआरटीज ही हमारे लिए मुख्य रूप से किताबें होती हैं। तो यहाँ से तो प्रश्न आने ही आने हैं, अगर यहाँ से नहीं आएगा प्रश्न तो कहाँ से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ढेर सारे और भी प्रश्नों का जो है एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे पिछले 2 वीडियोस को देख सकते हैं, वो इसी पे आधारित है कि आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया है कि या तो वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आए हैं या फिर वो क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आप इन सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतर परिणाम मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।